श्रीमद् भागवत गीता का 15वां अध्याय हिंदी भाषा सरल भाषा है। इसमें आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस संसार में एक अविनाशी अस्वस्थ है। इसकी जड़ क्षर और अक्षर से भी ऊपर उत्तम पुरुष है। इसकी शाखाएं हिरण्यगर्भ से लेकर कीट पतंग आदि नीचे की ओर फैली है। जो इस अस्वस्थ को अर्थात बार बार नष्ट होकर बच जाने से इस अविनाशी को जानता है, वह वेदार्थ का ज्ञाता है। और संसार रूपी वृक्ष को शाखाएं सतोगुणादि रूप जल से सिक्त ऊपर और नीचे चारों ओर फैल गई है। इसमें इंद्रियों के शब्द रूप रसादि विषय नई कोपलों के समान है। और मनुष्य लोक में भी भले बुरे कर्मों के अनुसार मूल फैले हुए हैं। जो सात्विक कर्म करता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है, और जो तामस कर्म करता है वह पशु आदि योनि में नीचे के लोकों में वास करता है। यही वृक्ष की शाखाओं का नीचे और ऊपर फैलना है। इसके रूप का ज्ञान नहीं होता, इसका आदि अंत जानने में नहीं आ सकता, और न इसकी स्थिति को ही कोई जान सकता है। इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को अहम और मम के त्याग रूप दृढ़ शस्त्र से काटकर तदनंतर संसार के मूल कारण स्वरूप ईश्वर पद की खोज करनी चाहिए, जिस पद को प्राप्त होकर फिर संसार में आगमन नहीं होता। जिस पद से इस पुरातन संसार की प्रवृत्ति हुई है, मैं उसी आदि पुरुष की शरण में आया हूँ, यह कहकर उस पद की खोज करी। जिनको मान अपमान या मोह आदि नहीं है, जिनको स्त्री पुत्र आदि में आसक्ति नहीं है, जो सदा अध्यात्म ज्ञान में लीन रहते हैं, जिनकी सांसारिक वासना दूर हो गई हैं, जो सुख दुख शीत उष्ण हानि लाभ आदि द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, वे ही ज्ञानी उस अव्यय पद को पाते हैं। हे अर्जुन, जिसे सूर्य चंद्रमा और अग्नि प्रकाशित नहीं करते, और जिस पद को प्राप्त होकर संसार में आना जाना छूट जाता है, वही हमारी श्रेष्ठ धाम है। जीव लोक में यह जीव मेरा ही अंश है। अविद्या के कारण संसारी कहलाने वाला जीव सुषुप्ति तथा प्रलय के समय प्रकृति में लीन मन और 5 ज्ञानेंद्रियों इन 6 को सांसारिक भोगों के लिए खींचता है। जब यह दूसरी देह को धारण करता है अथवा वर्तमान देह को छोड़ता है, तब अपनी प्रथम देह के मन और इंद्रियों को साथ लेकर दूसरे शरीर में ऐसे प्रवेश करता है जैसे वायु पुष्प की गंध को लेकर अन्य स्थानों में जाता है। सब जीव कान आँख त्वचा जिह्वा नासिका और मन इन सब के आश्रय से विषयों को भोगते हैं। यह जीव इस गुण युक्त देह को कैसे छोड़ता है और दूसरी देह में रहकर विषयों का उपभोग कैसे करता है, इन बातों को मूढ़ मनुष्य नहीं देख सकते। वे ही देख सकते हैं जिनके ज्ञान नेत्र खुल गए हैं। योगी जन समाधिस्थ होकर यत्न करते हुए अंतःकरण में वर्तमान इस आत्मा को देखते हैं, और मलिन अंतःकरण वाले अविवेकी यत्न करने पर भी इसके स्वरूप को नहीं देख सकते। सूर्य का जो तेज सारे संसार को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा और अग्नि में है, उसको मेरा ही तेज जानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपने प्रभाव से सब चराचर प्राणियों को धारण करता हूँ, और रसात्मक सोम होकर संपूर्ण औषधियों को पुष्ट करता हूँ।
मैं ही जठराग्नि होकर प्राणियों के देह में प्रवेश कर प्राण अपान वायु की सहायता से भक्ष्य भोज्य लय चोष्य इन चारों प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। मैं ही संपूर्ण जीवों के हृदय में अंतर्यामी रूप से प्रवेश करता हूँ। मेरे ही द्वारा पहले किए हुए विषयों का स्मरण और इन सब का अभाव होता है। मैं ही सब वेदों से जानने योग्य हूँ और मैं ही वेदांत कर्ता तथा वेदों को जानने वाला हूँ। इस लोक में क्षर व अक्षर दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें जो देहधारी हैं वे क्षर हैं और जो नाश रहित हैं वह अक्षर हैं। इन दोनों से भिन्न एक उत्तम पुरुष है जिसे परमात्मा कहते हैं। वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रवेश करके तीनों लोकों का पालन करता है। क्षर जो यह पदार्थ है उससे मैं परे हूँ और अक्षर जो चेतन है उसका प्रेरक होने से अक्षर से उत्तम हूँ। इन्हीं कारण से मैं लोक और वेद दोनों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भारत, जो बुद्धिमान पुरुष मोह को त्याग कर मुझको इस भांति पुरुषोत्तम जानता है वह सब भांति से मुझको भजता है। हे निष्पाप, इस प्रकार अति गुप्त शास्त्र मैंने तुझे सुनाया है। भारत, इसे जानकर मनुष्य बुद्धिमान और कृतकृत्य हो जाता है। ओम तस्सदिति। श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णा अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15 अध्यायः।